बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखो मैथ्स में वैसे तो अप्रोक्सीमेशन की कहीं कोई जगह नहीं है। मैथ्स में अगर पाई बोल रहा है तो पाई है, नहीं। जरा सोचो, मैं बोलूं फ्रैक्शनल ऑफ पाई, व्हाट इज द आंसर? हाँ, वाह वाह, क्या बात है। अभी जस्ट मैंने बोला मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन की कोई जगह नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन करके तैयार हैं। क्या बोले? पता ही नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं। फ्रैक्शनल का डेफिनेशन क्या होता है? उस नंबर में से उसके जीआईएफ को घटा दो, नहीं। वाह, मैं सोचता हूं अब इससे नीचे कहां गिरोगे तुम लोग, लेकिन √2 -1, ठीक है ना। तो मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन की कोई जगह नहीं। अब जैसे मान लो tan 37 डिग्री, मैथ्स में थोड़े ना होता है, वो तो फिजिक्स का अप्रोक्सीमेशन है। बट अगर क्वेश्चन ने आपको अलाउ किया, तो कैलकुलस के इस सेगमेंट में क्वेश्चन आपको कई बार अलाउ करता है कि भाई अप्रोक्सीमेशन यूज करके, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके आप ये काम कर दो, है ना। तो वहां फिर ये फंडा काम करेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाते हैं। मान लो y x का फंक्शन है, तो डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लिमिट del x टेंड टू 0 del y अपॉन del x, है ना। अच्छा, खाली del y अपॉन del x को देखो, अरे ध्यान दो, खाली del y अपॉन del x को देखो तो ये क्या फील कराता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं fx का एवरेज रेट ऑफ चेंज बताओ इन इंटरवल 2 to 4, उसका फील क्या होता है? f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही del x को 0 की ओर ले जा रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया, है ना, क्योंकि वो कौन से इंस्टेंट पे अब जा रहा है? x पर, ठीक है ना। तो यहां पर सोचो, अगर x में हमने स्मॉल चेंज किया तो स्मॉल चेंज इन x विल रिजल्ट स्मॉल चेंज इन y, ठीक है ना। तो ये स्मॉल चेंज के लिए एक अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं, इफ क्वेश्चन अलाउज कि dy बाई डी एक्स को अप्रोक्सीमेटली लिख ले del y अपॉन del। करेक्ट चीज है क्या ये? नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? अप्रोक्सीमेशन, जब क्वेश्चन अलाउ कर दे, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां क्या हुआ, यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 126 की पावर 1/3, ठीक है ना। अरे कहां देख रहे थे? देखो अब यहां पर हमने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया x की पावर 1/3, और मुझे यहां क्या दिखा कि अगर हम x को इनिशियली रख लेते हैं 125, तो y इनिशियली हमें पता है कितना? 5, ठीक है ना। अब अगर हम x में चेंज कराते हैं 1 का, है ना, +1 का, तो आप देखो ये इनपुट 125 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 126, 126, नहीं। तो आपको यहां पर y फाइनल का जो फील आएगा, आपको यहां पर y फाइनल का जो फील आएगा वो क्या आएगा? 125 + 1 की पावर, और आपको किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है? 126 की पावर 1/3 की। मतलब इतना घुमा फिरा के मैं क्या पूछ रहा हूं? y फाइनल बता दो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। तो अब y फाइनल बता दो, तो जरा सोचो कोई भी फाइनल अमाउंट को हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल और प्लस चेंज इन y। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब ये चेंज इन y ये हमें हेल्प कर देगा। क्या हेल्प करेगा? तो देखो यहां पर f' है 1/3 और x की पावर -2/3, तो मैं del y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इनिशियली क्या था और इनटू स्मॉल चेंज इन x। अब ये स्मॉल का फंडा जो होता है ना, वो रिलेटिव होता है।
माने इनिशियली क्या लिखा है उसके मुकाबले देखा जाता है कि ये स्मॉल है कि नहीं, ठीक है ना। और यहां ये जो गोले हैं इनमें जितना वो चेंज मतलब चेंज को जितना छोटा रखोगे इस रिजल्ट में उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। बट है ये अप्रोक्सीमेशन है। तो अब यहां पर क्या हुआ जरा देखो, डेल वाई को हम क्या लिख पाए, dy बाई डी एक्स यानी कि 1/3 और 1 अपॉन एक्स इनिशियल की पावर 2/3। रुको एक सेकंड, एक्स इनिशियल की पावर 2/3 और इनटू डेल एक्स, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है 1/3 इंटू एक्स इनिशियल को हम क्या रख सकते हैं 125, तो क्या हो गया 1/25 है ना, और इंटू डेल एक्स कितना हो गया। तो देयरफॉर अपना ये जो अपनी जो ये वैल्यू निकली वो क्या निकली 5 + 1/70। तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 126 की पावर 1/3 निकाल लिया। तो इसको हम कहते हैं कि हमने कैलकुलस का यूज करके अप्रोक्सीमेशन कर लिया, ठीक है। कोर्स की चीज नहीं है बट एक बार को फील दे दिया। अब देखो इसी का इस्तेमाल एरर में भी होता है। तो जरा देखो यहीं पे मैं अगर कहूं कि y x का फंक्शन है, ध्यान दो y x का फंक्शन है और हमने x को मेजर करने में गलती कर दी है ना, तो y भी गलत मेजर होगा, है ना। तो वहां उस केस में हम ये डेल x को पढ़ेंगे एरर इन x और डेल y को पढ़ेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ एरर इन x, एरर इन y, ठीक है। और अब जैसे यहां ये फॉर्मूला बना था ना, तो इसको एरर के लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे, ध्यान दो कि स्मॉल एरर इन y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इनिशियल का मतलब यहां हो जाएगा करेक्ट, इनिशियल का मतलब यहां क्या हो जाएगा करेक्ट, और इनटू एरर इन x, ठीक है। तो अब जैसे ही आपके पास ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ तो अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड विथ एरर ऑफ 1%, ठीक है ना। यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हम यहां पर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, साइड का क्यूब, ठीक है। अब जरा देखो तो आपको यहां इसने क्या दे रखा है, डेल x अपॉन x। अब यहां xi का मतलब क्या हुआ x करेक्ट और इनटू 100, ये क्या दे रखा है 1। मतलब आपने एज को मेजर करने में 1% की गलती कर दिया है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इस गलती की वजह से आपके जो वॉल्यूम गलत मेजर हुआ उसका परसेंटेज एरर क्या है ना। तो अब हमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो एक्चुअली क्या हुआ, डेल v अपॉन v करेक्ट इंटू 100, ठीक है। अब जरा देखो तो डेल v अपॉन v करेक्ट इंटू 100 का मतलब डेल v अपॉन x करेक्ट का क्यूब इंटू 100, ये हमसे पूछ रहा है ना। अब हमने क्या करा, dv बाई डी एक्स क्या हो गया 3x², ठीक है ना। और अब जरा देखो तो डेल v को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स करेक्ट वैल्यू और इनटू 3x करेक्ट का स्क्वायर, सॉरी सॉरी इनटू क्या डेल x, ठीक है। तो अब ये लिखा क्या है जरा देखना, 3x करेक्ट का स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब ये डेल v को ले जाके यहां रख देते हैं। अब ये रखा तो 3x करेक्ट का स्क्वायर इंटू डेल एक्स और अपॉन x करेक्ट का क्यूब इंटू 100, ठीक है ना। बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो तो ये हमें क्या फील करा रहा है, ये फील करा रहा है 3 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स करेक्ट इंटू 100, और आपको इस पूरे की वैल्यू क्या पता है 1, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 3। तो हम क्या कहेंगे
इसका मतलब अगर हमें एज को मेज़र करने में हमसे 1% की गलती हो गई तो वॉल्यूम को मेज़र करने में लगभग 3% की गलती हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लिया एरर्स में और अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ऐसे ही अपने सिलेबस की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मतलब जेईई मेन के सिलेबस में ये मतलब पूछता तो नहीं है क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ से हम मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा में एंटर करते हैं, जिसमें कई सारी बातें पहले हो रखी, ठीक है ना, बस एक बार उनको गो थ्रू होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है फंक्शन के ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट उसके डोमेन की इंटीरियर पॉइंट है। ये कहने का मतलब हम किनारे की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अंदर की कहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन के लिए उस पॉइंट ए पर क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, है ना। यही 4 बिहेवियर वहां आपको दिखेंगे, है ना, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पहला क्या, अगर एक तो हम यहां जो एच इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो सोच के देखो, अगर एफ ए माइनस एच से बड़ा है और एफ ए प्लस एच से छोटा है, तो इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में लाओ, ध्यान दो। अरे बाद में नोट्स बना लेना, कहाँ इतना साथ कर पाओगे, ठीक है। एफ ए अगर एफ ए माइनस एच से बड़ा है और एफ ए प्लस एच से छोटा है, मतलब थोड़ा ए से थोड़ा सा पीछे जाने पर आउटपुट गिरा। अरे कहाँ देख रहा है, ए से थोड़ा सा पीछे जाने पर आउटपुट गिरा और थोड़ा सा आगे जाने पर आउटपुट बढ़ा। तो यहां पे हम कहते हैं इस फील्ड को कि भाई एफ जो है वो x इक्वल टू ए पर इंक्रीज कर रहा है। अपर एरो मतलब इंक्रीज, लोअर एरो मतलब डिक्रीज। अच्छा, यही चीज अगर एफ ए माइनस एच से छोटा है और एफ ए प्लस एच से बड़ा है, तो आपको क्या घटता हुआ फील हो रहा है? नहीं, पीछे गए तो बढ़ गया, आगे गए तो घट गया। तो हम यहां फिर कहते हैं कि x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। अब यहां एक हल्का सा मैं करेक्शन देता हूं। जैसे हम कहीं सुनते हैं कि x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो अपने माइंड में क्या आता है कि इसका मतलब कि a पर उस विसिनिटी में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। कितने लोगों के माइंड में ये आता है? तो इसको यहां के बाद बाहर फेंकना है ना। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं कि a पर किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, इट मींस a पर जो आउटपुट है, a और उसकी क्लोज विसिनिटी में उस आउटपुट से बड़ी वैल्यू दूसरी नहीं है। फर्क है? आप कह रहे हो सबसे बड़ी, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, उससे बड़ी कोई दूसरी नहीं, मतलब इक्वालिटी कैन होल्ड। तो यहां पर देखो डेफिनेशन क्या है कि अगर थोड़ा सा पीछे जाने पर या थोड़ा सा आगे जाने पर, दोनों ही केस में जो वैल्यूज हैं वो एफ ए से छोटी या बराबर है, तो यहां से क्या श्योर हो गया कि ए और उसकी विसिनिटी में, क्लोज विसिनिटी में एफ ए से बड़ी कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। देन वी से दैट कि x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इसी का रिवर्स चले जाओ तो लोकल, ठीक है ना। एक तो यहां क्लैरिटी जरूरी है। अब देखो, अब थोड़ा मोनोटोनिसिटी पे आते हैं। अब ये सब पहले हो रखा है, एक बार बस फाइन ट्यून कर रहे हैं। जैसे कह रहा है इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन ए टू बी ओपन कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करोगे? तो 2 रास्ते हैं, है ना। एक रास्ता आपको सीधा दिख रहा है कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स देखो बढ़ रहा है, तो हर बार एंगल अक्यूट है इंक्लिनेशन का, है ना, मतलब सॉरी टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो अक्यूट है, तो एफ डैश आपको पॉजिटिव ही तो दिखेगा। कैसे भी इंक्रीज करा के देखो, हमेशा टेंजेंट का इंक्लिनेशन अक्यूट आएगा। एक ये फीलिंग है इसको देखने की। दूसरी फीलिंग आप एफ डैश के डेफिनेशन से भी फील कर सकते हो। जैसे एफ डैश का डेफिनेशन ये होता है, अब एक बार को मान लो अल्फा पॉजिटिव है, तो बताओ अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और अल्फा को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो ये डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा? कैसा हो गया? एफ डैश पॉजिटिव। सेम फॉर अल्फा लेस देन 0 भी दिखा सकते हो। तो यही चीज अपने पास एफ डैश से भी फील होता है,
ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया गया, ये भी मैंने उस वक्त बहुत अच्छे से समझा दिया था फंक्शन के वक्त। क्या कि अगर आपको, जैसे यहां तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, फिर अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि नहीं, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी, है ना। तो अब देखो ये लाइन कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, एंड एफ डैश एक्स इज 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 होने से एफ डैश एक्स के उसकी मोनोटोनिसिटी अफेक्टेड नहीं होती। ये मैं उस समय समझा चुका था। अब एक बार वापस फाइन ट्यून करते हैं। जरा देखो यहां पे ये जो एग्जांपल है ना, इसमें मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें अल्फा पर अपना डेरिवेटिव 0 है, मतलब एफ डैश अल्फा इज 0। लेकिन अगर आप मोनोटोनिसिटी का बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करो, एक तो ये बात समझना, जहां कहीं भी आपको कहीं कुछ मैनिपुलेट करने में दिक्कत आए तो इन चारों को हम कहते हैं बेसिक डेफिनेशन। तो अगर आपको कहीं कुछ भी मैनिपुलेट करने में दिक्कत आ रहा है तो स्टिक टू द बेसिक डेफिनेशन, इसका कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, मैं इस फिगर के हिसाब से अगर बेसिक डेफिनेशन को इंपोज करूं तो जरा देखो, अल्फा से पीछे जाने पे आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अल्फा से आगे जाने पे आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं इजीली यहां बोल पा रहा हूं कि x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इंक्रीज, है कि नहीं। तो बताओ, इसके यहां पे 0 होने से मोनोटोनिसिटी अफेक्टेड हुई क्या, नहीं। आपको एफ डैश का साइन स्कीम कैसा दिखेगा, ऐसा, प्लस प्लस और उस डॉट पर 0, यस और नो, ठीक है। तो यही बात यहां समझाई जा रही है कि अगर एफ डैश एक्स डिस्क्रीट पॉइंट्स पर 0 है और साइन चेंज नहीं हो रहा, स्टिल वी कैन से दैट कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर हर जगह प्लस है तो, है ना। मोर जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू जरा सोचो, कहीं आपने एफ डैश का साइन स्कीम लिखा और ऐसा बन गया, क्या बोलोगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए टू बी, है ना। सोचो, जो एफ डैश 0 हो रहा है वो कहां कहां 0 हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब हेयर एफ डैश एक्स 0 है ना, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे 4 क्या हजारों लाखों पॉइंट आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स, आप देखो यहां पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। और यहां जो ये 0 हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, है ना। तो हम यहां बोलेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो सेम कहानी फॉर डिक्रीजिंग। अब देखो यहां ग्राफ से समझाया गया कि ऐसा हम क्यों बोल देते हैं कि अगर किसी इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव है तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों बोल देते हैं। तो देखो यहां पर दो तरीके से फिर हम यहां समझ सकते हैं। एक तो ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब आप टेंजेंट का इंक्लिनेशन देख रहे हो तो ऑलवेज ऑब्ट्यूस है ना। तो जब टेंजेंट का इंक्लिनेशन ऑलवेज ऑब्ट्यूस है तो एफ डैश क्या होगा, लेस देन 0, बोलो, है ना, ठीक है। इसको हम ये एफ डैश वाले फॉर्मूले से भी मतलब समझ सकते हैं। क्या, मान लो अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, अरे नींद मत काटो, मान लो अल्फा पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंस अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ये डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव, और नीचे कैसा होगा, पॉजिटिव, तो रेशियो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आप डेरिवेटिव से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से फिर हुआ कि भाई अगर एफ डैश लेस देन 0 है तो हम कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन ए टू बी ओपन, ठीक है। अब देखो फिर यहां वही कहानी हो गई कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी, एंड एफ डैश एक्स इज 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन ऑल्सो एफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन ए टू बी ओपन। अब आप देखो यहां पर अगर इस फिगर में ये अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। अगर इस फिगर में मैं आपको कहूं कि अल्फा पर बेसिक डेफिनेशन लगाओ, है ना, तो सबसे पहली बात तो आपको यहां एफ डैश अल्फा क्या फील हो रहा है, 0। और अगर मैं आपको अल्फा पर बेसिक डेफिनेशन लगाने कहूं ढंग से बैठे, तो पीछे जा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं तो आउटपुट घट रहा है ना। तो आप यहां क्या बोलोगे, फॉर एफ एक्स x इक्वल टू एल्फा इज पॉइंट ऑफ डिक्रीज, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां अगर साइन स्कीम के लैंग्वेज में बात करें तो एफ डैश एल्फा पर तो 0 है, पीछे भी नेगेटिव है, आगे भी नेगेटिव, है ना। तो यहां से ये फिगर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरह के डिस्क्रीट पॉइंट पे एफ डैश का 0 होना ये मोनोटोनिसिटी को अफेक्ट नहीं करता। फिर यहां वही बात हो गई, है ना। जैसे देखो यहां पर एक साइन स्कीम एफ डैश का लिखा हुआ है जिसमें एफ डैश एक्स 0 एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, है ना। अब देखो ये 4 पॉइंट पर एफ डैश 0 है, लेकिन इसकी मोनोटोनिसिटी अफेक्टेड नहीं होगी। हम कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन ए टू बी ओपन। यहां पे इजीली हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं cos x माइनस 1, ठीक है ना। तो cos x माइनस 1, तो आप यहां इसको क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स हुआ माइनस साइन एक्स माइनस 1, आप क्या बोलोगे इसको, अरे सॉरी cos x माइनस एक्स, सॉरी, है ना। अब आप इसको क्या बोलोगे, माइनस साइन एक्स माइनस 1 क्या, और वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर, है ना। तो कंक्लूजन क्या आएगा, अब ये इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे है, लेकिन वो सब पॉइंट्स क्या है, डिस्क्रीट है। साइन एक्स माइनस 1 कहां पे होता है, 4n प्लस 3 5/2, है ना। तो यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर f is strictly decreasing, है ना, फॉर या n माइनस इंफिनिटी से प्लस, ठीक है। अब ये स्ट्रिक्टली वर्ड का क्या खेल है उसको समझते हैं। तो देखो ये अपने पास 2 फिगर्स बने, ठीक है। इन दोनों फिगर्स में मैंने क्या किया है, एक ऐसा इंटरवल लिया है जिसमें ग्राफ फ्लैट है, ठीक है। सेकंड फिगर में देखो एक ऐसा इंटरवल लिया जिसमें ग्राफ फ्लैट है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो क्या हम इस फंक्शन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा बढ़ ही नहीं रहा, एक इंटरवल है जिसमें कांस्टेंट है ना। तो वहां के लिए जो वर्ड यूज होता है, या तो हम जस्ट स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दे, खाली लिखे इंक्रीजिंग, मतलब फर्स्ट फिगर के लिए मैं कह सकता हूं एफ इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी, या फिर मैं कह सकता हूं एफ इज नॉन डिक्रीजिंग इन ए टू, ठीक है। अब ये सोचो, अच्छा इधर देखो, यहां पर मैं इस फिगर के लिए क्या बोलूंगा, डिक्रीजिंग इन ए टू बी, या फिर मैं कह सकता हूं, अब जरा सोचो, मेरे ध्यान दो, किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए आपको सुनने में आया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो आपको सीधा माइंड में आएगा एफ डैश एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इनफैक्ट आपको यहां यह भी नहीं सोचना है कि वो इक्वल टू 0 का सीन क्या है डिस्क्रीट पर की इंटरवल में। कितने लोग बात समझ रहे हो? स्ट्रिक्टली वर्ड मैंने लगाई नहीं, तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया तो ये सारे फिगर इंक्लूड हो गए, बोलो। तो जैसे ही मैंने बोला कि फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो आपके माइंड में क्या आया, एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव है या 0 है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैंने बोला कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अब एक मजेदार बात ये सुनो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी अप्लाई वही होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने लोग ये बात समझते हैं? अच्छा, बाकी लोग नहीं समझ रहे। मतलब एक्चुअली होता क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो बढ़िया है,
इक्वल टू 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, बढ़िया है। तो एक्चुअली जब आप डिफरेंशिएबल फंक्शंस लेते हो यूनिफॉर्म होते हैं वो। तो यूनिफॉर्म डिफरेंशिएबल फंक्शन में आप सोच के देखो कि जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो डेरिवेटिव 0 हमेशा डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ही होगा। कितने लोग बात समझ रहे हो? इंटरवल में 0 एफ डैश कैसे आएगा? बीच में नॉन यूनिफॉर्म टुकड़ा घुसाओगे तभी आएगा। अदरवाइज आप सोचो साइन का डेरिवेटिव 0 डिस्क्रीट पॉइंट पर, कॉस का डेरिवेटिव 0 डिस्क्रीट पॉइंट पर, tan का डेरिवेटिव ये तो होएगा नहीं सर, बोलो है ना। जैसे मैंने कहा कोई एल्जेब्रिक फंक्शन 0 उसका कहां? डिस्क्रीट पॉइंट है ना। तो अल्टीमेटली स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया तो भी हम इंपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही करते हैं। हाँ, बस वहां पे एक बार जरूर सोच लेते हैं कि वो जो इक्वल टू 0 हो रहा है वो डिस्क्रीट पर हो रहा है। तो इन मोस्ट ऑफ देम डिस्क्रीट पर ही होता है, बहुत रेयर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल दिखे तो दिखे, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया तो काम और आसान है। स्ट्रिक्टली लगा दिया थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि भाई वो जो 0 हो रहा है वो डिस्क्रीट पॉइंट पे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अब डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी उस पर सारा खेल किसके हाथ में है? एफ डैश के साइंस की। अगर डिफरेंशियल फंक्शन की बात करो तो बहुत ध्यान समझना। तो जरा सोचो एफ डैश का साइन स्कीम यही 4 पैटर्न तो किसी 0 के अबाउट ले सकता है क्या? या तो उसके दोनों तरफ साइन चेंज हो प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस, या प्लस प्लस, या माइनस माइनस। तो जब भी फर्स्ट वाली कैटेगरी आएगी तो हम बोलेंगे अल्फा पर क्या है? लोकल मैक्सिमा। जब भी सेकंड वाली कैटेगरी आएगी तो अरे ध्यान दो अल्फा पे लोकल मिनिमा। थर्ड वाली कैटेगरी आएगी तो हम बोलेंगे वहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और फोर्थ वाली कैटेगरी आएगी तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और यहां से यह भी समझ आ रहा है कि ये जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है इसमें फंक्शन के ना मैक्सिमा होना है ना मिनिमा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और जिसको हम कई बार इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स के अल्फा पर कॉन्टिन्यूटी है। अब हम तो क्या रटे हुए हैं कि भाई, अरे ध्यान दो, हम तो क्या रटे हुए हैं कि एफ डैश का, तुम वहां कष्ट से मत बैठो। अब देखो, अब यूजुअली हम रट के बैठे होते हैं कि भाई डिफरेंशिएबल फंक्शन में एफ डैश का साइन स्कीम लिखो काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लफड़े वाले पॉइंट्स आने लगे तो फिर एफ डैश वहां हेल्प नहीं करेगा, है ना। कितने लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट था, है ना। तो इसकी क्लैरिटी लाइए, ठीक है ना। अगर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है, मतलब ग्राफ डिसकंटीन्यूअस नहीं हो रहा है, तो स्टिल एफ डैश का साइन स्कीम विल हेल्प। सोचो क्यों, कितने लोग बात समझ चुके हैं? क्या होगा? अब मान लो क्या है, अल्फा पर क्वांटिटी है और अल्फा पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अल्फा पर जस्ट यहां हॉलो आ जाएगा, है ना। और अगर उसकी विसिनिटी में आप साइन देख पा रहे हो एफ डैश का, तो आपको यही तो फील कराएगा कि अल्फा के पीछे बढ़ रहा है, अल्फा के आगे घट रहा है, काइंड ऑफ दिस, यस और नो। तो आप यहां क्या बोलोगे कि अल्फा पर क्या है? लोकल मैक्सिमा। और ऐसे सिनेरियो में क्या बोलोगे? लोकल मिनिमा। तो जब तक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, अरे मत कर, जब तक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, एफ डैश कह रहा है कि मैं हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस साइन स्कीम देखो, काम खत्म, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का फील क्या होता है? सबसे पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट डोमेन के इंटीरियर पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन, मतलब अगर मान लो किसी फंक्शन की डोमेन है क्लोज्ड 1 से 10 क्लोज्ड, तो 1 और 10 क्रिटिकल पॉइंट होने की रेस में नहीं है, वो बाहर है, ठीक है ना। वही वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट होने की रेस में है जो डोमेन के अंदर है, किनारे पे ना हो। मतलब बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट से अलग हटके, ठीक है ना। तो अब कहा जा रहा है all the interior points of the domain of fx where either f dash x is 0 or not defined are called critical points, ठीक है ना। तो अब आप सोचो
एफ डैश एक्स इज 0, तो ये ऑब्वियस बात है, हम सबके दिमाग में रहता है, ठीक है ना, ये तो कभी मिस होता ही नहीं, ठीक है। नॉट डिफाइंड का खेल क्या क्या है ना, तो नॉट डिफाइंड का खेल क्या है, या तो शार्प टर्न हो जाए, सुना ध्यान से केयरफुली, या तो शार्प टर्न हो जाए या फिर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, है ना, मतलब स्मूथनेस होते हुए भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, ठीक है ना, अरे ढंग से बैठ, और या फिर डिस्कॉन्टिटी हो। तो अब डिस्कॉन्टिटी किस किस तरह की हो सकती है, डिस्कॉन्टिटी किस किस तरह की हो सकती है, तो पहले तो उस वैल्यू ए का डोमेन में होना मस्ट है, मतलब ए पर कुछ ना कुछ डार्क डॉट मिला, ये होना चाहिए, ठीक है ना, और फिर डिस्कॉन्टिटी कैसे भी चलेगी, है ना, ए पर डार्क डॉट वहां होना चाहिए, फिर डिस्कॉन्टिटी कैसे भी चलेगी, मतलब यहां मिसिंग पॉइंट डिस्कॉन्टिटी की बात नहीं हो रही, किलो बात समझ गए। और क्या आपको लगता है कि ये एकदम मस्त वाला अनफोर्स्ड एरर है कि मिसिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं क्रिटिकल पॉइंट, किस लोग ये समझ पा रहे हैं, आप तो बस डिस्कॉन्टिटी देखते हो, है ना, तो डिस्कॉन्टिटी देखते हो, आपको दिख गया, जैसे मान लो कहीं 1/x-2 दिख गया, पता चला 2 क्रिटिकल पॉइंट में घुसा दिया, नहीं, उसके लिए उसका डोमेन में होना जरूरी है, वो भी डोमेन के इंटीरियर में होना जरूरी, ठीक है ना, तो एक तो ये क्लैरिटी चाहिए, तो इसका मतलब जितने डिस्कॉन्टिटी के पॉइंट है इस क्लैरिटी के साथ, जितने शार्प टर्न के पॉइंट्स हैं, जितने टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस वाले पॉइंट है, सबकी कहानी खत्म, ये किसके खाते में आ गए, क्रिटिकल पॉइंट से। फिर देखो नेक्स्ट एक डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, है ना, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव 0 है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स जहां डेरिवेटिव 0 है उसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। टर्निंग पॉइंट तो बहुत रेयर यूज होने वाली चीज है, स्टेशनरी पॉइंट मेनली हम कहते हैं, ठीक है ना, तो कभी भी स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब समझ जाना उसका तालमेल किससे है, सीधा एफ डैश के 0 या नॉन 0 होने से, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा कॉन्केविटी पे आते हैं, तो कॉन्केविटी पे आते हैं तो देखो मैंने यहां पे आपके सामने एक फिगर बना रखा है जिसमें ए से बी में ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है, और एक फिगर बना रखा है जिसमें ए से बी में ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है। अब जरा देखना तो यहां पर ये जो इंक्लिनेशन है, अगर मैं इसको मान लो बोलता हूं θ1 और इसको बोलता हूं θ2, तो आपको क्या फील हुआ, θ1 लेस देन θ, नहीं, तो आपको साथ के साथ क्या फील हुआ, tan θ1, पक्की बात है, नहीं, तो इसका मतलब आपको f डैश की वैल्यू बढ़ती दिख रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, यस और नो, तो f डैश को इंक्रीज करते देख रहे हो आप, मतलब अच्छा f डैश की, f की मोनोटोनिसिटी f डैश बताता है, तो f डैश की मोनोटोनिसिटी कौन बताएगा, देखो जस्टिफाई हुआ, यस और नो। सेम कहानी यहां पर क्या कहानी दिख रही है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो यहां क्या हो रहा है, θ1 ग्रेटर देन θ2, ठीक है ना, तो यहां पर tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, तो यहां जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो स्लोप घट रहा है ना। अच्छा, जानबूझ के मैंने अक्यूट बनाया है, ऑब्ट्यूज में भी सेम कहानी आएगी, ठीक है ना, तो यहां से आपको फील हुआ कि किसी इंटरवल में अगर f डबल डैश x पॉजिटिव दिख रहा है तो ग्राफ की कॉन्केविटी अपवर्ड, अगर f डबल डैश नेगेटिव दिख रहा है तो ग्राफ की कॉन्केविटी डाउनवर्ड। इसमें भी डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 अलाउड हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब हमें करेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि द पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ द फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, वो पॉइंट जहां कर्व अपने कॉन्केविटी को बदल रहा है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, एक बार को मैं बोल के छोड़ता हूँ, ठीक है ना, हालांकि मतलब देखा गया आज तक कभी उस कंट्रोवर्सी में जेई नहीं पड़ा है ना, बट आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अब मान लो
कि मैंने कोई ग्राफ ऐसा बनाया, अभी कॉन्केव कैसा है और अभी, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के खाते में रखते हैं, कुछ नहीं रखते, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा, यहां पर चूंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मेन डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्केविटी बदले, है ना। तो अब जो बुक्स इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के खाते में नहीं रखते, वो क्या कहते हैं कि भाई वहां टेंजेंट होना चाहिए, है ना। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई लॉजिक जरूरी है, ठीक है ना। इन्फ्लेक्शन का फील क्या हुआ, कॉन्केविटी बदल, ठीक है ना। इनफैक्ट फिर वहां पे एक विवाद और उठता है कि डिस्कॉन्ट्रिटी हो जाए। अब अगर कोई बोलता है कि टेंजेंट हो, तो देखो यहां पर ऐसा हॉलो, ठीक है ना, डार्क, अब टेंजेंट तो यहां भी हम एग्जिस्ट करा देंगे, नहीं समझ आए, है ना। तो हालांकि मैं कह रहा हूं ये जस्ट एक बार को सुनने के लिए ठीक है, हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। क्योंकि जहां भी पॉइंट ऑफ एक्सक्यूज मी, जहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होगी वो डिफरेंशिएबल फंक्शन में ही बात होती है, ठीक है ना। मेरा मानना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फील है जहां कॉन्केविटी कर्व अपना स्विच करे, ठीक है ना। अब ऐसे तो कहा जाता है कि जेई कभी नहीं कंट्रोवर्सी में पड़ेगा, अब अगर पढ़ा तो वहाँ फिर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कब। हालांकि मैंने कहा ऐसे ही एक डिस्कशन मैंने बताया था ना, क्वांटिटी वाला, सॉरी लिमिट वाला, है ना। हालांकि फिर अब एक बार जेई ने पूछ दिया तो फिर तो वो क्लियर हो जाता है ना। तो लेट्स होप अपने साथ ऐसा ना हो, ठीक है। अब सुनो, तो मैं आपको कॉन्केविटी चेंज होने के डिफरेंशिएबल फंक्शन में पॉसिबिलिटीज दिखाता हूं, ठीक है ना। तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये, अब फिगर ऑब्जर्व करो, इसमें जो एफ डैश ए है वो 0 है और ए पर कॉन्केविटी स्विच है, ठीक है। इसमें भी एफ डैश ए 0 है और ए पर कॉन्केविटी स्विच है, और ये तो, अरे रुको 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 रुको, अभी ठीक करते हैं, ये वही फिगर कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, अभी ठीक करते हैं। इधर इसकी बात हो रही थी, ठीक है ना। ये बात नहीं, ये हर केस में y इक्वल टू एफ एक्स की बात हो रही है ना। अच्छा देखो यहां पर इधर एफ डबल डैश के लिए क्या बोलोगे, कॉन्केव डाउनवर्ड है ए के पीछे और ए के आगे अपवर्ड है, और डार्क डॉट का मतलब एफ डैश वहां पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखो फिर से बोलता हूं, फर्स्ट एग्जांपल में कॉन्केविटी स्विच हो रही है, एफ डैश ए 0 है और एफ डबल डैश का साइन स्कीम क्या दिख रहा है, पीछे प्लस आगे माइनस, या कॉन्केविटी स्विच हो रही है ना। ए पर एफ डैश 0 है ना, और एफ डबल डैश पीछे माइनस आगे प्लस, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल में जानबूझ के मैंने कर्व की मोनोटोनिसिटी क्या रखी, डिक्रीजिंग, है ना। सेकंड में इंक्रीजिंग, है ना। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इसका मोनोटोनिसिटी से कोई कनेक्शन, मतलब एफ डैश के साइन स्कीम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर एक फिगर आपके सामने रख रहा हूं जिसमें ए पर जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है ना। तो यहां क्या लिखा हुआ है, अरे यहां क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ए नॉट इक्वल टू 0, और एफ डबल डैश ए का साइन स्कीम स्टिल क्या दिख रहा है, ए पर 0, मतलब डार्क लिखा हुआ है, ध्यान दे, पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने ये बना रखा है जिसमें टेंजेंट वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो यहां पर एफ डैश ए नॉट डिफाइंड है, एफ डैश ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए देखो जब हम एफ डबल डैश का साइन स्कीम लिख रहे हैं तो वहां क्या बना हुआ है, हॉलो, है ना। और लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, प्लस क्यों, क्योंकि कॉन्केविटी अपवर्ड। अब ये सारे फिगर एक साथ बनाने के पीछे एक पर्पस है। अब ये चारों फिगर को एक साथ देखिए,
देखो ये सारे फिगर एक साथ बनाने के पीछे एक पर्पस है कि इसका मतलब किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलने में एफ डैश का कोई रोल ही नहीं है। देखो ना, एक फर्स्ट फिगर में एफ डैश है 0 है, सेकंड फिगर में एफ डैश है 0 है, थर्ड में एफ डैश है कुछ भी नॉन जीरो, फोर्थ में तो इनफैक्ट नॉट डिफाइंड। तो एफ डैश से इसका कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी हो सकता है ना। हाँ, लेना देना किस बात से है कि एफ डबल डैश का साइन बदलेगा, एफ डबल डैश का साइन बदलेगा। और इनफैक्ट अगर ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वहां एफ डबल डैश ए 0 हो ये भी जरूरी नहीं है। बोलो ना क्यों? चौथा फिगर देखो, उसमें एफ डबल डैश ए क्या है? नॉट डिफाइंड, एफ डबल डैश ए नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो अब एक और बात, ये जो शुरू के दोनों फिगर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं स्टेशनरी? का मतलब एफ डैश ए 0। तो इस तरह के जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। मतलब अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, जो फाइनल अपनी इसमें समरी बनी थी ना, उसमें अगर देखा जाए तो इन दोनों सिनेरियो में अल्फा पर क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और किस तरह का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा? स्टेशनरी पॉइंट ऑफ, ठीक है। चलो, तो यहां से अपने यहां तक पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्लैरिटी आ गई। अब देखो थोड़ा एंड पॉइंट पे बात करते हैं। एंड पॉइंट पे बात करोगे तो एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, ए से बी में रैंडम एक y इक्वल्स टू एफ एक्स बना रखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जब आपको लेफ्ट एक्सट्रीम पर, ये हर उस वक्त बात होगी जब डोमेन में एक पॉइंट के पीछे ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपको यहां लेफ्ट एक्सट्रीम पर इंक्रीज या डिक्रीज का सोचना है तो यहां सोचो क्राइटेरिया क्या होगा। हमें देखना होगा कि ए पर वैल्यू क्या है और आगे जाने पर क्या हुआ। क्या हुआ? बढ़ा, है ना। तो हम यहां बोलेंगे ए इज पॉइंट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। ऐसे ही राइट एक्सट्रीम पर क्या होगा देखेंगे, बी पर क्या है और पीछे जाने पर क्या हुआ, है ना। तो मतलब पीछे जाने पर घटा हुआ है, मतलब पीछे घटा हुआ है से आगे बढ़ रहा है। तो इस फिगर के हिसाब से आप ए और बी दोनों को आप क्या कह रहे हो? एफ इज इंक्रीजिंग। ए पर भी एफ इज इंक्रीजिंग, बी पर भी एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब फिर यहां क्या फील होगा। अब जैसे ए पर सोचना है तो आप क्या सोचोगे कि भाई ए और उसकी विसिनिटी में उससे छोटी कोई दूसरी वैल्यू ना हो। तो यहां विसिनिटी का मतलब ही बदल गया। विसिनिटी का मतलब क्या है? जस्ट राइट। तो यहां पर आप मजे से इसके लिए क्या बोल दोगे कि ए पर क्या है? लोकल मिनिमा, और बी पर क्या है? तो यही बात लिखी। तो अब के बाद कभी आपको एंड पॉइंट पे सोचना है तो इस तरीके से सोचना है, ठीक है ना। अब ये सारी जानकारी अपने पास फंक्शन चैप्टर में थी, है ना, क्योंकि वहां कई बार हमने यूज किया, बट मैंने फिर भी एक बार को फाइन ट्यून कर दिया। अब यहां से सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ डिस्कस द मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, है ना। अब देखो जैसे ही हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन देखा तो सारी जिम्मेदारी किस पर चली गई? एफ डैश एक्स पर। और एफ डैश एक्स का क्या देखना है? साइंस की। तो यहां पर देखो और इनटू 2x माइनस 4। अब हमें यहां एफ डैश का साइन स्कीम क्या दिखा? 2 और पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम यहां से कहेंगे f इज इंक्रीजिंग इन क्या? 2 ओपन से इंफिनिटी ओपन, 2 ओपन, है ना, क्योंकि 2 तो कैसा पॉइंट है? मिनिमा का पॉइंट है ना। तो इंटीरियर पॉइंट में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। अगर मिनिमा या मैक्सिमा हो गया तो वहां इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, और इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो मिनिमा मैक्सिमा नहीं होगा। किनारे पे ये टैली कर सकते हैं, है ना, लेकिन बीच में तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे? f इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 2, और यहीं से हम बोलेंगे f हैज क्या? लोकल मिनिमा एट
x इक्वल टू 2, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर f डैश x किया तो 2x e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो e की पावर माइनस एक्स और 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ f डैश की बात करते हैं, है ना। तो f डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 और 2, ठीक है ना। और साइन स्कीम कैसा दिखा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, है ना, ये एफ इज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इंक्रीज का इंटरवल, इंक्रीज इन 0 ओपन से 2 ओपन, डिक्रीज इन माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से, ठीक है। और 0 पर क्या, माइनस से प्लस हो रहा है मतलब घट के बढ़ रहा है, मतलब मिनिमा, और 2 पर क्या, मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0 और लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2। जैसे यहाँ f डैश x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर x, है ना, माइनस ई की पावर x, है ना। तो ये अपने पास एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इंटू सॉरी ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखना यहाँ पर, अब f डैश की बात करते हैं तो 0 हॉलो 1 डार्क, ठीक है ना। और अब साइन स्कीम की बात करो, अरे ध्यान दो, साइन स्कीम की बात करोगे तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्या, 1 से इन्फिनिटी, है ना, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन 1 से इन्फिनिटी, डिक्रीज इन माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। और 0 पर तो डिस्कस ही नहीं होगा, ऐसा डिस्कशन मैक्सिमा का डिस्कशन के लिए वो वैल्यू डोमेन में होना चाहिए, ध्यान दो, ठीक है ना। 1 पर क्या बोलेंगे, मिनिमा, तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। अब देखो एक जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो एक बार मैं पहले यहाँ फंक्शन लिखता हूँ, एक बार मैं पहले यहाँ फंक्शन लिखता हूँ। तो fx यहाँ क्या दिख रहा है, 2 प्लस एक्स का क्यूब फॉर x लाइज बिटवीन -3 से -1 और x की पावर 2/3 फॉर x लाइंग बिटवीन। अब मैं सबसे पहला काम करूंगा -1 पे क्वांटिटी चेक करूंगा, ठीक है ना। तो -1 पे क्वांटिटी चेक करा तो देखो -1 पे पीछे जा रहे हैं तो 1 हो रहा है, आगे जा रहे हैं तो भी 1 हो रहा है, इक्वल टू पर भी 1 हो रहा है। तो यहाँ दिखा f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1, है ना। मतलब अब किसके हवाले कर देना है, f डैश के हवाले, सब संभाल लेगा वो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं f डैश की बात करूँ तो इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू एक्स प्लस, अरे कहाँ देख रहे हैं, इधर देखो ना, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और सब अब ओपन ओपन में बात करें, है ना। और यहाँ 2/3 और 1 अपॉन एक्स की पावर फॉर x लाइज बिटवीन -1 से 2 इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग 0। अब सुना इंटरेस्टिंग क्या, अब मैं सीधा यहाँ f डैश का साइन स्कीम लिखता हूँ, इसी पे अपने को कमांड करना है, ठीक है ना। अब देखो तो जैसे ही, अच्छा यूनिफॉर्म फंक्शन, देखो इस तरह के फंक्शन में हमें कभी दिक्कत आएगी नहीं, हम तो इसके यूज टू हैं। दिक्कत जो आएगी ना हमें वो इस तरह के क्वेश्चंस में आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर f डैश का साइन स्कीम लिखना है, अरे ध्यान दो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ इसके जीरोस देखते हैं और नॉट डिफाइंड के पॉइंट्स देखते हैं, है ना। तो जीरोस एक तो देखो यहाँ -2 पर, बोलो ठीक है, रफ में अभी एक बार को लिख लेते हैं -2, ठीक है ना। अब फिर एक बार को -1 को देखते हैं, वहाँ हॉलो इंडिकेट करेंगे क्या, तो -1 पे देखो LSD क्या आ रहा है ना, और RSD कुछ अलग, है ना। मतलब हमें -1 भी ये नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट में डालना होगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ 0 है ना, तो इसका मतलब -2 पर तो 0 और -1 और 0 पर नॉट डिफाइंड। तो हम जब यहाँ इंडिकेट कर रहे होंगे तो देखना -2 डार्क, -1 हॉलो, -1 हॉलो और 0 हॉलो, ठीक है। और किनारे क्या है, इस तरफ किनारा है अपना -3 और इस तरफ किनारा है अपना 2, ठीक है ना। अब देखो, अब साइन स्कीम लिखते हैं, तो जरा देखो इसको देखते हैं पहले 0 से आगे, तो 0 से आगे ये क्या हुआ, प्लस, है ना, और -1 से 0 में ये क्या हुआ, माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं यहाँ, तो ये तो प्लस ही प्लस रहेगा, तो प्लस ही प्लस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस, इधर भी प्लस। कितने लोग एकदम फुली कॉन्फिडेंट। अब कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतनी क्लैरिटी आ गई ना, तो कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ, कॉन्टिन्यूटी होना, देखो स्टार्ट ही हम कहाँ से किए, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1। अब जरा देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसका कोई काम नहीं है, तो अब सीधा अब साइन स्कीम के हवाले कर रखा है। अब सोचते हैं, तो बताओ कहाँ कहाँ, देखो -2 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, बोलो -1 पर प्लस से माइनस मतलब मैक्सिमा, बोलो ना, ठीक है, और 0 पर माइनस से प्लस यानी कि मिनिमम। तो हम क्या कहेंगे, f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 और f हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0। ऑल्दो हमें ये पूछा नहीं था कि बताओ मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है, हमें तो ये काउंट करने कह रहा था। तो टोटल काउंटिंग के लिए आंसर हम क्या कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक और जेई का क्वेश्चन आपको कराता हूं, है ना। अब सुना, आहा फोकस रहने दो मुझे। देखो अब एक बार, चलो अब मैं करके दिखाता हूं। देखो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कितने लोगों की नजर गई इस पर, वाह, बाकी लोग अभी समझाया। देखो अब जैसे ही मुझे यहां ऑन टू दिखा, देखो कैसे कैसे दिमाग चलता है, जैसे ही यहां मुझे ऑन टू दिखा और यहां आर दिखा, तुरंत सोचने लग गए। तो सोचने लग गए तो फिर देखो क्या क्या थॉट आ रहा है ना। देखो सबसे पहले तो यहां लेस देन 0 के लिए आपको ये एक और डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो -∞ पर ये क्या दिख रहा है, -∞, बोलो, और 0 पर ये 1 दिख रहा है ना। तो अगर आप IVT लगाओ तो आपको यहां से क्या फील हो गया कि -∞ से 1 तक का पूरा नंबर रेंज का हिस्सा होगा। नहीं समझ आए, 1 से नीचे भी जा सकता है लेकिन मिनिमम 1 तक तो रहेगा। यस और नो, ठीक है। अब देखो यहां पर इस वाले को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी पे देखो, तो इन्फिनिटी पे क्या है, कैसे पता, चुप चुप एकदम। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, fx का मतलब यहां पर है x -2 -x प्लस 10/3। हमने कैसे देख लिया ये इन्फिनिटी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी -∞ कुछ भी, ठीक है, इसी में तो डूबता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम यहां इसको कंक्लूसिव बना लेंगे। क्या किया मैंने
यहां एक, ये जो माइनस एक्स यहां था ना, इस जगह एक 2 जोड़ लेते हैं। कितने लोग बात समझ गए? एक 2 जोड़ के एक 2 घटा दो। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर अपनी तरफ से +2 कर दिया और -2 और +10/3। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? yes, इससे क्या हुआ, आपको ये बन गया x - 2 और ln x - 2 - 1, ln x - 2 - 1 और +4/3। अब ये देखो तो क्या है, इन्फिनिटी। बोलो है ना? ठीक है। अब ये इन्फिनिटी है और जरा 3 पर इसकी वैल्यू देखो तो कितनी आ रही है? 1/3। बोलो, मतलब ऑल्सो जो आप F3 बोल पा रहे हो वो क्या बोल पा रहे हो? 1/3। बोलो ना? ठीक है। मतलब अब फिर IVT से आप क्या कह रहे हो कि इसका मतलब क्लोज्ड 1/3 से लेकर इंफिनिटी तक की सारी चीजें रेंज लेगा। व्हाट डज इट मीन? रेंज हो गई, है ना? तो देखो बिना इवेंचुअली रेंज निकाले हमने रेंज निकाल लिया। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है। तो आप कह पाओगे देयरफॉर रेंज जो है इस फंक्शन की वो हो गई -∞ से +∞। मतलब f इज ऑन टू। अब बाकी ऑप्शंस को पढ़ो तो कह रहा है f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 0। तो -∞ से 0 का डेफिनेशन तो यही है। अब इसके इंक्रीजिंग होने का मतलब हम एक काम करते हैं, फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 हम एक बार को f' देख लेते हैं, ठीक है ना? फॉर x लेस देन 0 हम f' देखते हैं तो क्या आ रहा है, 5x की पावर 4 प्लस 20x³ प्लस 30x स्क्वायर, है ना, और प्लस 20x और +3। अब देखो, अब अपने दिमाग में दुनिया भर के थॉट आने लगे, ठीक है ना, कि अब आगे फिर इसको डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं। कितने लोगों को लगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो ये कैसे फैक्टराइज होगा? नहीं, अब मुझे कुछ और थॉट आ रहा है। देखो क्या हट हट, देखो चुप, क्या है, क्या है? -40 प्लस 38 कितना है? कितने लोग बात समझ गए? बाकी लोग क्या है, दिमाग पे ताला रखे हुए हो क्या? देखो अब आप सोचो, कह रहा है f इज इंक्रीजिंग इन -∞ से 0। कैसे होगा? ये मुझे नेगेटिव भी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं f' अपना साइन चेंज करेगा। मतलब जेई चाहता है अब टाइम सेव करो, अब टाइम सेव करोगे तभी तो, ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या दिख गया? ये गलत है, ठीक है ना? f' नेगेटिव गया, तो नेगेटिव गया मतलब साइन चेंज हो रहा है, तो फिर इंक्रीजिंग कैसे ले लेगा? ठीक है। अब फिर देखो, अब जाके मेरी नजर टिकी 1 पर। अब 1 पर देखो, कह रहा है f' की डिफरेंशिएबिलिटी। अब सुना, मजेदार है। 1 पर कह रहा है f' की डिफरेंशिएबिलिटी और f' का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है, कौन डिसीजन देगा? f', ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम 1 पे देखते हैं कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। तो 1 पे देखो, पीछे आगे कॉन्टिन्यूटी है ना? तो जब कॉन्टिन्यूटी है और यूनिफॉर्म फंक्शंस है तो जरा मैं देखो f' लिखता हूं, है ना? तो f' लिखता हूं 2x - 1 फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1। और क्या, और क्या? 2x स्क्वायर - 8x प्लस 7 फॉर 1 से 3। यस और नो? अब 1 पर डिफरेंशिएटिव फंक्शन की चेक कर लेते हैं। तो देखो एट x = 1 LSD कितना आ गया? 1। RSD कितना? ठीक है, 2 - 8 प्लस 1।
मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब अगर यहाँ डिफरेंशिएटी आ गई तो हम ये 1 पे कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, उधर या इधर। अरे रुक दो अब ये लिख के मैं भाग रहा हूं, अभी देखो भाग गया मैं बाहर, चुप रहे, आते हैं अभी एक बार कंक्लूड करने दो। अब एफ डेल डैश पे जाते हैं, ठीक है ना। अब खुश हो, तो 2 फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना, और 4x minus 8 फॉर x लाइज बिटवीन 1 से 3, है ना। अब यहां एट x इक्वल्स टू 1 देखते हैं, तो LSD मतलब हम आगे एफ डबल डैश तक तभी जाते हैं ना जब कि इसकी क्वांटिटी के लिए श्योरिटी हो जाती है। तो क्वांटिटी के लिए श्योरिटी हुई, फिर उस पे गए, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो एट x इक्वल्स टू 1 LSD कितना आ रहा है 2, RSD -4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, f डैश इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये परफेक्ट, ठीक है। अब सुना मेरी बात, अब हाँ सुनो, फोकस है ना, अब सारा ध्यान अनुकृति पर है। देखो अब सुना ध्यान से, अब पहले तो ये डिसाइड हो गया कि एफ डैश इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब ए को कैसे डिसाइड करें, तो एफ डैश के मैक्सिमा मिनिमा होना एफ डबल डैश का साइन स्कीम बता देगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश की कॉन्टिन्यूटी है, तो कॉन्टिन्यूटी है तो फिर एफ डबल डैश के साइन स्कीम के हवाले ये है। तो अब जब हम यहां एफ डबल डैश का साइन स्कीम देखें, 1 पे क्या बनेगा, हेलो बोलो ना, ठीक है। और 1 के पीछे कैसा दिख रहा है, प्लस, और 1 के आगे कैसा दिख रहा है, तो 2 पे ना, ये तो 1 की विसिनिटी की बात हो रही है ना, क्या होगा, नेगेटिव। नहीं समझ आया, अरे 4x - 8 का अलग से साइन स्कीम देखो ना, 2 के आगे प्लस, 2 के पीछे माइनस, तो 1 की विसिनिटी में साइन स्कीम कैसा दिखा, प्लस से माइनस, मतलब मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एफ डैश हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। अच्छा, जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ चीजें उतने देर में आ चुकी है। देखो हमने एक अच्छा क्वेश्चन मस्त निपटा लिया, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं ठीक हो जाएगा, देखो अब कुछ और सिंपल बात है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है लेट y इक्वल्स टू fx बी अ फंक्शन so such that it is strictly increasing at each and every point in its domain, then we say that fx is a strictly increasing function। अब यहाँ देखो इसमें एक खास बात है, in its domain, है ना। अब उस वजह से आप tan x को strictly increasing function कह रहे हैं, ऑल्दो इसमें डिस्कॉन्टिटी है। हाँ, लेकिन पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक जस्ट एक फील क्या आता है पता है, सुना ध्यान से। मैंने कहा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक फील आता है कि इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। कितने लोगों को ये फील आता है, गलत है ना। इसके लिए ये श्योर करना जरूरी है कि फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ना हो। अब सोचो ना 10x ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, ये जरूरी है क्या? नहीं है। डिस्कंटिन्यूटी है तो कुछ भी हो सकता है, डिस्कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि y इक्वल्स टू fx बी अ फंक्शन सच दैट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन वी से दैट fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल cot x या log x टू द बेस हाफ। ध्यान दो, अब यहां पर वही बात लिखी गई है कि इफ f is strictly increasing and it has no point of discontinuity, तब हमारी ये क्लैरिटी है कि इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग में जस्ट रिवर्स रिलेशन कि इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा, ठीक है। अब यहां से अब सीधा इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन, अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है
कह रहा है क्या कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, देन सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब आप देखो एक इनइक्वालिटी आपके सामने है, अब उसमें अगर आप एफ एक्स को प्रॉपर यहां रख दो तो ये एक 9 डिग्री के एक्सप्रेशन हो जाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, उसकी बात तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमें दिखा कि जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है। कितने लोगों को ये नोटिस हो गया था? बढ़िया है ना। अब अगर ये एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, तो अब जो है मुझे जैसे ही यहां पे किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ फंक्शन सेम दिखा तो इसको एक तो मैं इनपुट ट्रीट करना शुरू कर दूंगा। और अब मेरा थॉट प्रोसेस बना कि भाई एफ की मोनोटोनिसिटी देखो, तो आप उसके अंदर की चीजों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे फिर मैंने एफ की मोनोटोनिसिटी देखा, तो अपने पास एफ डैश एक्स क्या है? -1 माइनस 3x, मतलब ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिसाइड हुआ तो जरा देखो, ये और ये एफ के इनपुट का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर लेफ्ट वाला एफ राइट वाले एफ से बड़ा है तो अंदर वाला इनपुट में भी सेम रिलेशन। तो आपको ये अगले स्टेप में क्या फील होगा? दिस विल इम्प्लाई एफ एक्स ग्रेटर देन, मतलब हम ऊपर वाले को सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, बात एक ही होगी। और यहां से फिर आप अब एफ एक्स को रख लो। अच्छा सॉरी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो इसको रिवर्स, ठीक है। और अब यहां एफ एक्स उठा के रख दो, तो ये इनइक्वालिटी क्या बन गई? 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x। और अब एक तरफ लेके चले आते हैं, तो यहां से आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, है ना। अब इसका साइन स्कीम लिख लेते हैं। साइन स्कीम लिखेंगे तो -2 0 और 2 और प्लस माइनस। अब हमें चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ और यहाँ, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस ए एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, देन फाइंड इट, है ना। अब सुना, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होता तो काम क्या था? आसान था, कंपैरेटिवली, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली है तो बस ये सोचना है कि वो डिस्क्रीट का चक्कर पड़ेगा बस, है ना। तो अब जब हमने यहाँ एफ डैश एक्स देखा तो हमने क्या पाया? ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन कभी जो जीरो होता है वो तो डिस्क्रीट पर ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर का मतलब मैं इसको इंपोज कर दूंगा ऐसा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये हम लोग उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाले सेगमेंट में खूब सारी चीजें इस पे किए थे। तो यहां से इसको आप क्या बोलोगे? ए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, है ना। अब बताओ, अगर इसको ऑलवेज वैलिड होना है तो जो साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है ए को उससे भी बड़ा या बराबर होना। तो यहां से आ जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम आंसर क्या बोलेंगे? 1 क्लोज से। अब ये हुआ इजी एप्लीकेशन, एकदम सेम डेटा पर एक बढ़िया एप्लीकेशन। देखो क्या कह रहा है? फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और कह रहा है इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ? जब हम एफ डैश एक्स पे गए तो ये हुआ 2 cos 2x और माइनस 8a प्लस 1 इंटू cos x और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 40, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो कॉमन हो रहा है, हाँ 2,
और यहां पर इसको लिख लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और माइनस 4a प्लस 1 इंटू cos x और प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4a माइनस 7, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो अब यहां से ये हमें 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 4a प्लस 1 इंटू कॉस एक्स और प्लस ये क्या दिखा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8। सिंपल प्रोसीडिंग करें। अभी फिर कुछ कॉमन हो रहा है 2, तो ये आ गया 4 और फाइनली हम यहां पहुंचे cos स्क्वायर एक्स माइनस a प्लस 1 सॉरी 2a प्लस 1 इंटू कॉस एक्स और प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4। और अब यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट होने का रीजन तो बस क्या होगा, जहां डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो ये इंपोज क्या कराएगा हमसे कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। नोटिस करो हमने यहां इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या हुआ, cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 cos x और a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो हमने इसके, अरे मैं पॉज कर दिया था, एक बार बोल देता हूं, f डैश एक्स हम डिफ्रेंशिएट करके यहां तक पहुंचे, है ना, और क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने इंपोज कर दिया f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, जिससे जब ये स्टेटमेंट आया तो ये हमें लेके जा रहा है लोकेशन ऑफ रूट्स की ओर। बट हमने वहां पे एक प्रोसेस फॉलो किया जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे हैं कि हम इस एक्सप्रेशन का d चेक किए, d आया कितना 20, तो उससे हमें रूट्स जो है वो ये दोनों वैल्यूज दिखी। अब ये दोनों वैल्यूज को जैसे ही हमने यहां नंबर लाइन पे इंडिकेट किया, तो अब आप देखो तो इस एक्सप्रेशन का साइन स्कीम हम लिख पा रहे हैं। क्या लिख पा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। अब आप देखो तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो वो पॉजिटिव हमें कहां दिख रहा है, ऐसा, है ना। और टी किसको फील कर रहे हो आप, अरे ध्यान दो, टी फील कर रहे हो आप cos x को। तो पता है यहां से आप सीधा लिखोगे, देखते हैं कितने लोग एक बार बात समझ रहे हो कि अपना जो ये cos x है वो लेस देन होना चाहिए a प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 2, और cos x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए a प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 2, और ये बात वैलिड होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, है ना। अब देखो काम खत्म हो। अब अगर दिमाग लगाओ तो ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। क्यों, तो यहां पर आप क्या कहोगे जरा देखना, यहां से ये क्या प्रोसीड होगा, सुना, 2 cos x, ठीक है ना, और प्लस 2√5, 2 cos x प्लस 2√5 माइनस 1 लेस देन ए, बोलो, और 2 cos x प्लस 2 cos x माइनस 2√5 माइनस 1 क्या ग्रेटर देन ए, और ये बात वैलिड होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की जो सबसे, इसे अगर ऑलवेज वैलिड होना तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ए को उससे बढ़ा,
जो आपने बी लिया वाला 8x स्क्वायर प्लस kx तो बी में 2 की टर्म है हाँ मतलब t स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है ना आपने a प्लस 1 लिखा है उसमें माइनस 2 अरे यार इसलिए